और आदिवासी विरोधी मेयर को तो कभी जिंदगी में आप लोग वोट मत दीजिएगा, जो हमेशा आदिवासी के वोट से जीतती है और आदिवासी के पीठ पीछे वो गाली देती है और ऊपर के लोगों को चाटने का काम करती है। ऐसा जमीन दलाल और नीच मानसिकता वाली पार्षद हमें नहीं चाहिए। आदिवासी के इमोशन को बेचने का काम करता है, आदिवासी के वोट को बेचने का काम करता है। ऐसे जमीन दलाल लोगों को तो जिंदगी में वोट नहीं देना है और कभी ऐसे मेयर का सीट नहीं देना है। जो 19 वार्ड 19 के जमीन को बेचने का काम किया है पूरा गलत तरीके से, वो कहीं ना कहीं मेयर बन जाएगा तो पूरा नगर निगम क्षेत्र का जमीन, अवैध जमीन को अंदाजी बेचेगा। तो ऐसा जमीन दलाल हम लोग को वार्ड ना पार्षद चाहिए ना मेयर चाहिए। अगर गलत है और आदिवासी समाज से ये, तो हमारे समाज का भी मैं वो आदमी का विरोध करेंगे जो हमारे समाज का होने के बावजूद भी गलत है। उतना ताकत रखती है ज्योत्सना करकेटा। हमारे समाज की तो क्या हुआ, नहीं गलत उसको ढकेंगे, उसका गलत को ढकेंगे थोड़ी भाई। गलत है तो उसको गलत को बोलेंगे। अब पूरे आप लोगों के माध्यम से पूरे दिखाने का काम भी करेंगे पूरे 53 वार्ड में हम कि गलत है और इसको वोट नहीं देना है। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। नामांकन की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है। ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी है वो अब मैदान में उतर चुके हैं। हमारे साथ भी आदिवासी नेत्री ज्योत्सना करकेटा जी मौजूद है, जो कि इस बार पार्षद की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। सीधा इनसे खास बातचीत के लिए जुड़ते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबको जोहार आपके चैनल के द्वारा। अब मैं प्रबल दावेदार नहीं हूँ, हमारे ऐसे हम लोग नॉमिनेशन बट किए हैं। ऐसे तो तमाम जो प्रत्याशी है, प्रतिद्वंदी जो आपके हैं, वो कांग्रेस और भाजपा का सपोर्ट लेकर आ रहे हैं। ऐसे में कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, हम लोग मेयर के चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। बताया था कि मेरा एज है नहीं तो लड़ नहीं रहे चुनाव। हम लोग को अपना वार्ड देखना है और वो वार्ड देखना है जिसमें 15 साल से कब्जाधारी किसी और का चल रहा है और वो उस पार्टी से है जो कब्जा किए हुए हैं, जो बोलते हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा, लेकिन बराबर उन्होंने वार्ड नंबर उसमें परिवारवाद चला रहे हैं। एक बार दूल्हा लड़ेगा, एक बार उसकी वाइफ लड़ेगी, फिर उसको मेयर का टिकट वहाँ चल मिल गया तो खाली कर देना चाहिए। अब उसकी बहन लड़ेगी जिसका शादी हो चुका है ऑलरेडी। बताइए, ऐसा हमारा परिवारवाद चल रहा है हमारे वार्ड में। 19 का ठेका खाली यही लोग लेकर रखा है क्या? कोई भी नया चेहरा आएगा ना भाई? एक तो आप वार्ड 19 में है, बहुतों को पता नहीं, बोल रहे हैं विरोध क्यों कर रहे हैं। वार्ड 19 में हम लोग रहते हैं और वहाँ की वो प्रत्याशी रही, मेयर रही है, तो वहाँ की जो घटना है वो हम लोग से पूछिए। आदिवासी समाज को उन्होंने बांटने का काम किया है। एक तो आदिवासी विरोधी है, वो बोलती है हमको आदिवासी का वोट चाहिए नहीं, और आदिवासी का वोट चाहिए नहीं और वही नगर निगम क्षेत्र से आप वार्ड प्रबल दावेदार के लिए आदिवासी आरक्षित सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो वार्ड 19 का भी यही उन्होंने उसके बकायदा वो चली गई मेयर सीट में, लेकिन फिर भी उन्होंने कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा किया है। और जब पता चला कि ज्योत्सना खड़ी हुई है तो और एक दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। उनको इतना डर है। मतलब दूसरा कैंडिडेट कौन खड़े होंगे? उन्हीं की दोनों बहनें खड़ी हुई है, उनकी जो शादीशुदा है। बताइए, वो लोग को बुला बुला के यहाँ से कैंडिडेट वो लोग खड़ा करवा रहे हैं। मतलब पावर अपने हाथ में रहे। पावर, हाँ, सब जगह वही लोग को चाहिए, तब ना जमीन बेचेगा। ये लोग जमीन दलाल है, ये लोग, पता है कि नहीं? पूरा वार्ड नगर निगम 19 का क्षेत्र का जितना जमीन है सबको बेच बाज के दूसरा को खत्म कर दिया। अभी मेयर बन जाएगी गलती से तो पूरा नगर निगम क्षेत्र का जितना अवैध जमीन है सबको ये लोग बेचने का काम करेगा। ये लोग जमीन दलाल है और ऐसा जमीन दलाल ना हम लोग को पार्षद चाहिए ना मेयर चाहिए। ये हमारी प्रत्याशी नेहा बिमला हेम्ब्रोम है वार्ड 19 से, जो हमें स्वच्छ प्रत्याशी चाहिए, जो न्यू फ्रेशर और युवाओं को ही मौका देना चाहिए। हमें इस वार्ड की स्थिति क्या है वो हम 15 साल में झेले हैं। यहाँ पिछले बार रेसिडेंशियल कास्ट इनकम नहीं बनने दिया गया और जिसको हमने भरोसा करके खड़ा कराए वो 2 पैसा में बिक गई। पूर्व पार्षद से पैसा लेके बिक गई वो, और बिक गई। हाँ, और वो निर्विरोध उसको जीत घोषित कर दिया और उन्होंने अपना निर्विरोध जो जीत का जो घोषित है पूरा बीजेपी को डंका फैला दिया कि हम निर्विरोध जीत गए, हमको मेयर का टिकट दीजिए। पता नहीं बीजेपी को कोई कंप्लेन नहीं करता है। बीजेपी से हमको मतलब नहीं है। बीजेपी में बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं। अशोक बड़ाइक थे, सुजाता कच्छप थी, राजेंद्र मुंडा थे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है। इन लोगों को, नकुल तिर्की थे, इन लोगों को देना चाहिए मेयर का टिकट। ये जमीन दलाल लोगों को क्यों और आदिवासी विरोधी लोगों को क्यों टिकट दिया, जो आदिवासी का विरोध भी करते हैं और उनको टिकट भी चाहिए। हमारा आदिवासी हॉस्टल है, रघुवर दास के टाइम में आदिवासी हॉस्टल में किसी का उतना साल में किसी का हिम्मत नहीं कि प्रशासन वहाँ घुस के लड़का लोग को मारेगा। उसमें वार्ड पार्षद यही थी बीजेपी की, रोशनी खलको, और वहाँ घुस के मारा आदिवासी लड़का लोग को आदिवासी हॉस्टल में। उस समय नहीं आई आवाज उठाने के लिए और ये वोट मांगने के लिए चल गई कि हमको वोट देना। तो ये इनकी मानसिकता है। जनता ही जिता रही है, तभी तो वार्ड पार्षद रही है इतने बार। निर्विरोध पिछले बार जीत गई ना, जिसको हम लोग भरोसा करके खड़ा कराए थे वो हम लोग को धोखा दे दिया और उसे पैसा लेके बैठ गई, चंद पैसा। और तो हम लोग का ऐसा पार्षद और मेयर नहीं चाहिए, जमीन दलाल और 2 पौड़ी में बिकने वाला, एक लिफाफा में बिकने वाला। उसके बाद से और मेरी वार्ड की स्थिति ये है कि हम लोग का वार्ड में सिर्फ
कर्मा 2 गुट, सरूल 2 गुट में बंटने लगा इसके आने के बाद। जतरा महोत्सव एक ही बार था, लेकिन जतरा अब 2 गुट में बंटने लगा। दोनों आदिवासी समाज को इन्होंने तोड़ने का काम किया। तो ऐसा हमें सामाजिक जो आदिवासी समाज को बांटने का काम करे और आदिवासी समाज को जो विरोधी है और उससे टिकट लेके चुनाव लड़ता है, वैसा हम लोग का विरोधी मेयर नहीं चाहिए। आपने कहा कोई है और भी खड़ा रहे, लेकिन इस तरह का हम लोग का जमीन दलाल जिसकी गलत मानसिकता, जो अपने वार्ड में आग लगा के रखा है। और हम लोग उस मेयर के सीट को हम लोग नहीं चाहते कि कोई राजनीतिक दल के लोग वहां पे आके पूरा राजनीतिक पार्टी का ही वहां पे ऑफिस बना ले। जी जी, आपने कहा कि आपके साथ साथ 10 प्रत्याशी आप लेकर आ रही है, क्या रणनीति रहेगी, कितना प्रभाव पड़ेगा? 10 प्रत्याशी हम लोग लेके आ रहे हैं अपने वार्ड से, लेकिन हम लोग समझौता के साथ हम लोग सब बैठ जाएंगे और हम लोग एक ही प्रत्याशी को चिन्हित करके उसको वार्ड में लड़ाएंगे। क्योंकि आपस में कुत्ता बिल्ली से लड़ेंगे तो फिर हम लोग कंपटीटर को ये नहीं कर पाएंगे। देखिए, उनको पता नहीं था, वो लोग एक ही प्रत्याशी खड़ा कर रहे थे वार्ड 19 में। जब पता चला ज्योत्सना खड़ी हो रही तो करमटोली से एक और प्रत्याशी खड़ा कर दिया। क्यों? डर लग गया क्या? लड़ते एक ही साथ चुनाव, हिम्मत नहीं है उनका। प्रत्याशी लोगों को तो एप्लीकेशन तक वहां लिखने नहीं आ रहा है जी। बताइए, ये स्थिति है। मतलब औड़ी बौड़ी आप किसी को भी खड़ा कीजिएगा पार्षद में, आपको लिखने तक का अक्ल नहीं है। और उसके बाद वहां से जो टेंडर निकलेगा, खाली यहाँ कब्जा करना है वो लोग को 19 वार्ड में। उसके बाद ताकि वार्ड पार्षद लोग जीत जाए, उसके बाद हम लोग ठेकेदारी किसी और को दे दे। ठेकेदारी किसी और को दे दे, रोड नाली सड़क का। जो आपको यहाँ वोट देके जितवाएगा उसको नहीं मिलेगा ठेका। लेकिन बाहरी वो लोग अपना बुलाया है जो उतना दिन से दलाल लोग को, टेंडर माफिया लोग को, वो लोग को ये लोग देंगे अपना जमीन और इसका ये करने के लिए। इन सब के बीच में जो जनता है वो कहीं ना कहीं परेशाान हो जाती है, उनके लिए काम नहीं परेशान होते हैं भैया। रेसिडेंशियल कास्ट इनकम हम लोग का बना बनाया ये रद्द कर देती है सीईओ ऑफिस में जाके मिल के। उस समय अमित भगत ही थे, मेरा रेसिडेंशियल कास्ट बना होता, ये जाके मिल के क्या बात बोली, रद्द कर दिया मेरा। तो कहाँ से आदमी खड़ा होगा? पिछले के बार एज नहीं था मेरा, 20 साल था, 21 साल चाहिए, नहीं लड़ पाए। इस बार 31 चाहिए, अभी भी नहीं लड़ सकते मेरा। तो भाई अपना कैंडिडेट खड़ा करें। तो ऐसी मानसिकता है, ये पेपर ही सबका किसी का बनने नहीं देती है। इसको लगता है जो खड़ा होने वाला है उसको पेपर नहीं बनने देगी। और याद से नहीं, बहुत काफी टाइम से। और जो अभी हम लोग के प्रत्याशी, उनके जो समर्थक है, उनके ऊपर इन्होंने FIR ये वहां से नोटिस भिजवा दिया कि ये लोग दंगा फसाद करेंगे। तो ये लोग हम लोग हर तरह से तोड़ना चाह रहे हैं कि ये लोग बैकआउट फुट पे आ जाए, हार चाहे जीत, तो वो अलग चीज है। लेकिन इस बार इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे हम लोग। निर्विरोध तो जीतने नहीं जा रही है ये। जी जी, निजी तौर पर आपकी बात कर रहे हैं, इनका प्रत्याशी निर्विरोध नहीं जीतने जा रहा है। निजी तौर पर कैंडिडेट खड़ा करना है तो दमदार कैंडिडेट खड़ा ही ना। हम लोग स्वतः बोलते हैं, हाँ समाज के लिए काम कीजिएगा, वार्ड के लिए काम कीजिएगा, हम लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, अपना समर्थन देते हैं। लेकिन औड़ी बौड़ी किसी को भी वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आप रखिएगा, उसको खाली मुंह दिखा के सामने मोहरा बनाइएगा, आप पीछे से माल गिनिएगा, वैसा हम लोग को मेयर भी नहीं चाहिए, पार्षद भी नहीं चाहिए। पूरा समाज से इन लोगों को तो बहिष्कार करना चाहिए, जो समाज का आदिवासी समाज का विरोधी है। सब जगह घूमी, मंदिर मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा सब जगह गई। सामने भगवान बिरसा मुंडा, वहां जाके उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं किया नॉमिनेशन के दिन। तो ये दिखावा ही करते हैं ना ये लोग। हम तो फोटो नहीं देखे कहीं भी। भगवान बिरसा मुंडा के द्वार से आप निकल रही है, उन्हीं को एक फोटो प्रणाम करने ला, आशीर्वाद लेना, फोटो तो नहीं था, धरती उसी की है भाई। तो आपकी ऐसी मानसिकता है, गुलामी चाटिएगा ऊपर वालों की, और आदिवासी का वोट से आप मेयर बनने का सोच रहे हैं, और आदिवासी का आरक्षित सीट से आप नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा को मैं बोलूंगी, लोग कंप्लेन कोई करने वाला काहे नहीं है, सब चाटुकार बिक गया है क्या? बहुत अच्छे अच्छे प्रत्याशी थे जी भाजपा में, नकुल तिर्की, सुजाता कच्छप, अशोक बड़ाई, राजेंद्र मुंडा, ऐसे सब प्रत्याशी लोग को देना चाहिए था भाजपा को टिकट। भाजपा ने कहीं ना कहीं पिछले बार के पार्षद रह चुकी है, चुना है, बहुत गलत। लगातार वो पार्षद रहते ही हुए आ रही है, इसलिए कहीं ना कहीं नहीं, उनके हस्बैंड को फर्स्ट बार हम लोगों ने जिताया था वार्ड 19 से, जनरल का सीट था। आदिवासी बोल के हम लोग उनके हस्बैंड को जिताया। उन्होंने क्या बोला, किसी सेकंड बार कोई महिला का आएगा तो हम लोग उसको दे देंगे। और वो शादी करके सेकंड बार महिला का आया, देखिए उनकी मन परिवर्तन हो गया, उसका आ गई उनके मन में छल कपट। जिनको वादा किया था उनको नहीं खड़ा किया, फिर अपनी पत्नी को ही खड़ा करा दिया। फिर तीसरी बार जो खड़े हम लोग खड़ा कराते सो कैंडिडेट बना के उनको बैठा दिया। और ऐसे से हमारे वार्ड के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिक जाते हैं चंद पैसों में। तो ऐसा बिकाव के कारण ही हम लोग इस बार 10 लोगों को खड़ा किए थे। और अब स्वतः से सब लोग बैठेंगे, एक ही को हम लोग समर्थन देंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जो इनका सो मच एटीट्यूड, सो कॉल्ड एटीट्यूड है ना, उनको हम लोग घमंड को तोड़ने का काम करेंगे। और मैं भाजपा वालों को भी बोलूंगी, ऐसे ऐसे लोगों को क्यों आप लोग मेयर का दावेदारी देते थे? आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन था, उनको आप लोगों को प्रत्याशी खड़ा करना था। ऐसे घटिया जमीन दलाल को नहीं, जो हमारे वार्ड को तो बेच ही दिए हैं, कहीं ना कहीं आगे आने दिन नगर निगम को ही बेचने का काम करेंगे ऐसे लोग, घटिया मानसिकता के लोग। जी जी, ये तो बात हो गई प्रतिद्वंदी की। अब बात करें निजी तौर पर आप लोगों की, तो क्या कुछ काम लेकर आई हैं, क्या कुछ मुद्दा लेकर आई हैं कि लोग आपको? नाली सड़क मुद्दा सबका रहता है, ठीक है, ये मुद्दा हर आम पार्षद के मुंह से आपको सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन इससे ऊपर हम लोग बढ़ चढ़ के बात करेंगे। हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट से या झारखंड गवर्नमेंट से जो भी योजना आती है वो हम लोग अपने वार्ड में पहले जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सरकारी स्कूल है वो आप देख के जाके क्या स्थिति है। वो स्कूल में पहले चुन चुन के तो पहले बच्चे जो नहीं पढ़ते उनको पहले एडमिशन कराएंगे, क्या है नहीं है वो खुद जाके, मेरी प्रत्याशी के साथ में खुद जाके अपने वार्ड में भ्रमण करूंगी और एक चिन्हित करके उनको पहले शिक्षा का अभाव जो हमारे आदिवासी समाज में होता है, हेजिटेशन नाम की चीज़, हमारे आदिवासी समाज में हेजिटेशन बहुत दूर है और इसी का फायदा कोई और उठाते हैं। बस वही हेजिटेशन के शब्दों को हमारे आदिवासी समाज से दूर करना है, तब हमारे आदिवासी समाज के लोगों को ऐसे ऐसे जमीन दलाल जो आदिवासी के नाम पे धब्बा है वो लोग हम लोग को बरगलाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षा की आवश्यकता बहुत है। और जो भी योजना आती है सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या झारखंड गवर्नमेंट हो, वो पूरी योजना को हम लोग एक एक घर में जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप आदिवासी नेत्री हैं, ऐसे में आपको आदिवासी जो सपोर्ट बहुत सारा है, तो क्या लगता है इस चुनाव में भी आपका आदिवासी सपोर्ट रहेगा? बिल्कुल रहेगा। और जो बिके वाले लोग जो अपना ईमान बेच देते हैं, बिकने वाले लोग, उनका मैं कुछ नहीं बोल सकती। उनको तो शर्म आना चाहिए अपने आदिवासी का जो झंडा ढोते हैं और फिर बिक जाते हैं चंद पैसों के लिए। अपना ईमान क्यों बेचते हो भाई? मैं तो बिकी हुई नेत्री, हमको तो बिकी हुई नेत्री नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं खरीद सकता है ना। ऐसा नहीं कि मुझे ऑफर्स नहीं आया कि बैठ जाओ मत बोलो ऐसे वैसे। भाई अगर गलत है और आदिवासी समाज से ही है तो हमारे समाज का भी मैं वो आदमी का विरोध करेंगे जो हमारे समाज का होने के बावजूद भी गलत है। उतना ताकत रखती है ज्योत्सना करकेटा। हमारे समाज की तो क्या हुआ, नहीं गलत उसको ढकेंगे, उसका गलत को ढकेंगे थोड़ी भाई। गलत है तो उसको गलत को बोलेंगे। अब पूरे आप लोग के माध्यम से पूरे दिखाने का काम भी करेंगे पूरे 53 वार्ड में हम कि गलत है और इसको वोट नहीं देना है। देखिए, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि लगातार जो प्रत्याशी है वो अपने राजनीतिक पार्टी के साथ कहीं ना कहीं आते हैं, उनको राजनीतिक सपोर्ट रहता है, और आप जैसी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको कहीं ना कहीं ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसको आप किस तरह मेहनत करेंगे, हम लोग का पीछे ऊपर कोई है नहीं, लेकिन जनता को ये मैसेज देना चाहूंगी, इस बार आप लोग पढ़े लिखे जनता हैं और इस बार युवाओं को मौका दीजिए, ठीक है। हम लोग जिसका अपना 15 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, अपने कमान वार्ड में हम लोग 19 में संभालने के लिए दिए, लेकिन उसके बाद भी हम लोग को क्या मिला? समाज के लोगों को अलगाव किया, दोनों में 2 गुट में लड़ाई लगवा दी। एक सरहुल निकलता था वहाँ से 2 सरहुल का जुलूस निकलने लगा, एक जतरा लगता था वहाँ से 2 जतरा निकलने लगा हमारे 19 वार्ड में। तो इस बार सोच समझ के, समझ बूझ करके, पैसा जो दे रहा है पैसा ले लीजिए, लेकिन वोट वही मारिए जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हम लोग कोई पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं, लेकिन हमारे ही आदिवासी समाज की एक बेटी है जिनका नाम है नेहा हेम्ब्रोम, बिमला हेम्ब्रोम, और बिमला कुमारी नाम है उनका, हेम्ब्रोम उनका टाइटल हुआ, और उन्हीं को इस बार वोट देके जिताना है वार्ड 19 से, यही बोलेंगे। मैं पूरे 53 वार्ड के लोगों को बोलूंगी, आप चिन्हित कर लीजिए कि आदिवासी समाज की वो है कि नहीं है, आदिवासी विरोधी है। और आदिवासी विरोधी मेयर को तो कभी जिंदगी में आप लोग वोट मत दीजिएगा, जो हमेशा आदिवासी के वोट से जीतती है और आदिवासी के पीठ पीछे गाली देती है और ऊपर के लोगों का चाटने का काम करती है। ऐसा जमीन दलाल और नीच मानसिकता वाली पार्षद हमें नहीं चाहिए। और पार्षद के साथ मेयर भी ऐसा घटिया मानसिकता वाले मेयर भी नहीं चाहिए जो सिर्फ एक ही, भारत धर्मनिरपेक्ष जैसे ना भाई, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इनको एक ही धर्म का होड़ लगा हुआ है जो आदिवासियत को भी जोड़ती है कि हम लोग एक है। हम लोग एक नहीं है भाई, हमारा पूजा पाठ पद्धति अलग होता है। हम लोग मड़वा पूजा करते हैं तो हम लोग मुर्गा चढ़ाते हैं, वहाँ पर ब्लड देते हैं मुर्गा का, ढोल नगाड़ा कलसा बजता है तो उसमें भी लोग ब्लड चलाते हैं। तो आप कैसे जोड़ने काम किए? आप अपना जीतने का चक्कर में उल्टा पलटा गुमराह मत कीजिए। आपको इतना आदिवासी का वोट नहीं चाहिए तो जाइए ना कोई जनरल सीट से लड़कर दिखाइए, तब मानेंगे आपको। वोट लड़िए, चुनाव लड़िएगा आदिवासी आरक्षण सीट से, और उसी को खाली उसी का हम लोग का ही सम्मान नहीं करके हम लोग का अपमान करते हैं आप आदिवासी समाज का। ये वो काम नहीं करती है जी। रेसिडेंशियल कास्ट इनकम मेरा हम लोग का बनने नहीं देती है। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे वार्ड में, इसको मेयर बनाएंगे हम, तो कहीं ना कहीं जनता ही तो उनको दलाल लोग का अड्डा बना देगा, नगर निगम को दलाल का अड्डा बना देगा। जनता ही उनको चुन के लेके आई थी उस समय, जब उसका पति को हम लोग चुनाए थे, जिताए थे, उस समय हम लोग लेके आए थे। सेकंड बार में ये निर्विरोध कैसे जीत गई? और रमा खलको जो है हमारी शायद कांग्रेस की प्रत्याशी है, उनके ऊपर एलिगेशन ये लगाती हैं बीजेपी के जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, रोशनी खलको, कि 10 साल से इन्होंने क्या किया। ये कैसा बेतुका सवाल है, न सिर न पैर न हाथ। 10 साल से रमा खलको मेयर थी, सोई हुई थी क्या? 10 साल से कौन मेयर थी? जाके देखो एक बार कौन थी। हाँ, तो जाके उससे सवाल करो ना। बिना सिर पैर हाथ, कोई बात का तालमेल है नहीं, बोलने का तमीज है नहीं। 10 साल से क्या किया? अरे 10 साल से देखो भाई, तुम रही पार्टी का 10 साल से मेयर था, तो तुम दूसरा से क्या सवाल कर रही हो? आप ना देखो कि तुम सवाल कर रही हो। तो इसको बस एगो क्या बोले, डमी कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर दिया है कि आग लगाओ आग लगाओ, और आदिवासी के नाम पे ये धब्बा है। ऐसे ऐसे हम लोग कैंडिडेट को कभी जिंदगी में वोट नहीं देंगे।
तैयारी ना वार्ड से ना जी, जी। मेयर के लिए ऐसे लोगों को तो चुनाव भी नहीं देना, जो आदिवासी गुमराह करने का काम करते हैं। तैयारी के रूप में क्या कुछ करने वाली हैं? हम लोग अभी स्टार्ट कर दिए हैं प्रचार प्रसार, पॉकेट मीटिंग हम लोग का स्टार्ट हो गया है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ही विरोधी है जो हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं, तो वैसे दलाल लोगों को हम लोग अपने साथ रखेंगे नहीं, और बहुत सारी ऐसे बात है जो नहीं बताई जाती है, तो गुप्त रूप से जो भी काम होगा गुप्त रूप से ही करेंगे। हम लोगों को बस अपने वार्ड 19 से मतलब है, बाकी जो आदिवासी विरोधी है, बीजेपी समर्थक, इनको तो कैंडिडेट्स हमको लगता है चेंज कर देना चाहिए था, इनको तो नहीं देना चाहिए था वोट। कोई और है तो हो सकता है जीत भी जाता, लेकिन इनको तो नहीं। हम लोग जिताएंगे जिसको जिताना होगा, जो समाज से जुड़ा होगा, समाज के आवाज उठाएगा, उसके लिए हम लोग सपोर्ट करेंगे उसको। बाकी वार्ड 19 से हम लोग नेहा है बिमला हेम्ब्रम बिमला कुमारी को ही जिताएंगे। जी, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कि आप पढ़े लिखे हैं और अच्छे तरीके से चुन के, क्योंकि आदिवासी सीट है और आदिवासी सीट होने के कारण आदिवासियों को आंख खोल के देखना है कौन आपके साथ है कौन नहीं है, और जो आदिवासी के इमोशन को बेचने का काम करता है, आदिवासी के वोट को बेचने का काम करता है, ऐसे जमीन दलाल लोगों को तो जिंदगी में वोट नहीं देना है और कभी ऐसे मेयर का सीट नहीं देना है। जो वार्ड 19 के जमीन को बेचने का काम किया है पूरा गलत तरीके से, वो कहीं ना कहीं मेयर बन जाएगा तो पूरा नगर निगम क्षेत्र का जमीन, अवैध जमीन को अंदाजी बेचेगा। तो ऐसा जमीन दलाल हम लोग को वार्ड ना पार्षद चाहिए ना मेयर चाहिए। जोहार, धन्यवाद।